ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में हमने जो वर्क डन किया ऑब्जेक्ट को, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने अज्यूम किया है यहाँ मास m का ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ लिया है कैपिटल M, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। एंड यहाँ डिस्टेंस हमने क्या अज्यूम किया है, सेंटर ऑफ अर्थ से P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हमें फाइंड करना है वर्क डन। नाउ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन जो हमने ऑब्जेक्ट को P से Q तक लाने में किया, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होगा ऐसा? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, पॉइंट A पे लेके आए हैं। इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, पॉइंट A पे। वर्क डन को 0 टू W इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो ये वर्क डन आ गया W। एंड फोर्स की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर। नाउ दिस जी एम इंटू एम इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी एम एम इनफाइनाइट टू R 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इंडेफिनेट में लगाते हैं, यानी जहां लिमिट नहीं होती है। अभी लिमिट है हमारे पास, ये डेफिनेट है। क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखो x टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1 आएगा ऐसा। ये फॉर्मूला लगाया हमने, क्या आ जाएगा इस तरह से, देखो जी एम एम एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1। इन दिस वे हमारे पास क्या आती है वैल्यू, नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव कर लिया हमने। नाउ लिमिट अप्लाई करें हम इसमें, तो कैसे अप्लाई करते हैं लिमिट, जी एम एम अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय नॉट डिफाइंड इज 0। इन दिस वे हमारे पास वर्क डन आता है जी एम एम माइनस जी एम एम बाय आर, एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आगे हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर। कहाँ से कहाँ लाने का वर्क डन है, इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए तक लाने में जो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये स्मॉल आर जो हमने कंसीडर किया यहाँ पर, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट आर प्लस एच। तो हम चाहे तो इस डेरिवेशन में आगे ये एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। बिकॉज आर इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल आर हमारे पास क्या है, आर प्लस एच। क्लियर है? एस्केप वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इस चैप्टर में आ सकता है। The minimum velocity with which a body must be projected up so as to enable it to just overcome the gravitational pull. उस वेलोसिटी से थ्रो करना है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के निकल जाए।
एंड कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आना चाहिए. दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी. यानी अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिवर्स चलना है. पहले हम इनफाइनाइट से आर पे ला रहे थे ऑब्जेक्ट को, अब आर से कहाँ ले जाना है? आर भी नहीं, सरफेस से इनफाइनाइट पे लेके जाना है. यानी हमें इस केस में भी वर्क डन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाना है? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफाइनाइट. तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करें बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, तो क्या होगा? जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर. सपोज ये एक्स हाइट पे हमें ले जाना है इसको, पी पॉइंट पे. एंड नाउ वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स. लेकिन अब की बार हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा? फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट. आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ के सरफेस से इसको थ्रो करना है, और कहाँ तक थ्रो करना है? एक्स. एंड देन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें कितना? डी एक्स. तो हमने डी एक्स मूव करने में कितना वर्क डन किया वो फाइंड करते हैं, एंड देन आर टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे कि अगर हमने सरफेस से इनफाइनाइट तक थ्रो किया तो कितना वर्क डन होगा. फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट जो वर्क डन होगा सिमिलर वे में करना है जैसा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किया, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर. अब ये जी एम एम तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर -2. एंड जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटीग्रेट किया एक्स टू द पावर -2 का, क्या आता है इंटीग्रेशन? -1/x. लिमिट अप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास? -1 बाय इनफाइनाइट माइनस ऑफ -1/r. इस तरह से ये आता है हमारे पास जी एम एम बाय आर. ये हमने वर्क डन किया टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफाइनाइट. बट ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने जो वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में. तो हम इस वर्क डन को इक्वेट करेंगे किससे? काइनेटिक एनर्जी. और वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? हाफ एम वी ई स्क्वायर. वी ई क्या है हमारे पास यहाँ पर? एस्केप वेलोसिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने वर्क डन किया that is gmm by r square, that should be equals to kinetic energy. मास से मास कैंसिल कर दो, इससे एस्केप वेलोसिटी आएगी तुम्हारे पास, क्या आ जाएगी इस तरह से? 2gm by r square. सॉरी r स्क्वायर नहीं, r था नहीं, तो 2gm by r आएगा. वर्क डन था ये हमारे पास, फोर्स नहीं. इन दिस वे एस्केप वेलोसिटी आती है हमारे पास √2gm by r. बट जैसा हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दैट इज gm बाय आर स्क्वायर. तो g इंटू एम की वैल्यू क्या आएगी? जी आर स्क्वायर. इस तरह से एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? √2gm बाय आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √2gr² बाय आर. आर से एक आर को कैंसिल करो, एस्केप वेलोसिटी आ गई √2gr. ये तो हम किसी भी प्लेनेट के लिए फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हम अर्थ के लिए फाइंड कर रहे हैं तो फॉर अर्थ इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 9.8 जी की वैल्यू. रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर. जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इस स्पीड से थ्रो करें तो वो एस्केप कर जाएगा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. दैट मीन्स इट विल नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस तरह से हमने डिराइव किया एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन. क्लियर है?
ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बस क्या डिराइव करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब अगर एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो किस वेलोसिटी से घूम सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। ना वो वेलोसिटी के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या चीज होना चाहिए इसमें कि एक तो ये फोर्स जो अर्थ इस पे अप्लाई करेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दूसरा फोर्स इस पे कौन सा लगेगा, बिकॉज ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ दो फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। ये x क्या है, देखो ये वाला हाइट है, लेकिन ये पूरा r प्लस एक्स है, तो हमें लेना चाहिए यहाँ पर r प्लस एक्स, जिसको मैं सिंपली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी स्मॉल r हमारे पास क्या है, r प्लस एक्स, या फिर r प्लस एच भी बोल सकते हैं, यानी कि हाइट। नाउ सेकेंड फोर्स होगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जो सैटेलाइट पे लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वेट करेंगे किससे, एम वी स्क्वायर बाय आर से। एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा और आर से एक आर कैंसिल। इस तरह से वेलोसिटी आती है जी एम बाय आर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी स्क्वायर आ गया जी एम बाय आर, यानी वी आ गया रूट जी एम बाय आर, वेर आर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, आर प्लस एच। एच मतलब हाइट, एच या एक्स जो भी लेना वो ले सकते हैं। ना इसमें क्वेश्चन और आ सकता है कि सपोज a satellite is orbiting near to the earth's surface, then what should be its velocity? So if h, that is x in this case, is negligible as compared to radius of earth, in that case r जो हमारे पास था, that is r plus x equal to क्या ले लेंगे, approximately equal to क्या बन जाएगा, r. Now the velocity of satellite will become gm by r, बट जैसा कि हमें पता है gm को इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, जी आर स्क्वायर। यानी इस तरह से हमारे पास उस सैटेलाइट की वेलोसिटी हो जाएगी जी आर स्क्वायर बाय आर, यानी अंडर रूट जी आर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी मिलती है अप्रोक्स 7.82 के आसपास कुछ मिलती है। अप्रोक्स मैंने क्या लिख दी उसको, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसा है, जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9.8, एंड आर की वैल्यू क्या होती है, 6400 किलोमीटर्स। तो वैसे तो इसमें और भी डेरिवेशंस आते हैं, लाइक टाइम पीरियड हो गया, हाइट ऑफ सैटेलाइट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें तीनों में से, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट बुक में जितने भी डेरिवेशंस थे सब कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर से लेकर यानी जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे हमने सब कंप्लीट किए। लास्ट डेरिवेशन है फर्स्ट बुक का, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.